हेडिंग पढ़नी है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अंतर्गत गति में या तो पिंड को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं या ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। तो जहाँ से आप फेंकते हैं पिंड को, प्रक्षेपित करते हैं ऊर्ध्वतः, उसी बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं। तो हमने प्रक्षेप बिंदु पृथ्वी तल पर है, तो हमने इसे मूल बिंदु मान लिया। मूल बिंदु से निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी को धन लेंगे, नीचे की ओर की दूरी को ऋण लेंगे। तो ऊपर की ओर का विस्थापन धनात्मक माना जाएगा, ऊपर की ओर का वेग धनात्मक माना जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की तरफ है, इसलिए इसको ऋण लेंगे। तो मान लीजिए कोई पिंड ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर फेंकते हैं। पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं ऊर्ध्वतः। माना पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर u। पिंड तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसका अंतिम वेग शून्य न हो जाए। तो अंतिम वेग बराबर शून्य। तो कितने समय तक ऊपर गया निकालना है। तो आपके पास तीन सूत्र हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों सूत्रों में v बराबर यू प्लस ए टी ही उपयुक्त है। तो अंतिम वेग 0। तो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से अंतिम वेग 0 हो गया, बराबर u प्लस ए। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, इसलिए -g रख देंगे, इंटू T1। मान लीजिए T1 सेकंड तक बिंदु ऊपर गया, तो T1 बराबर u। तो T1 बराबर u/g। ये ऊपर जाने का समय हो गया। आप लोग भी समझिए, ये हो गया समीकरण नंबर 1। कितना ऊंचा जाएगा। अब यहाँ दोनों समीकरण उपयोग हो सकते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टी मालूम हो गया है, या v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as का भी उपयोग कर सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से अंतिम वेग 0, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू एच, या 2gh बराबर u स्क्वायर, या u स्क्वायर बराबर या h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। ये पिंड द्वारा तय महत्तम ऊंचाई हो गई। यहाँ तक पिंड गया तो फिर नीचे लौटेगा ना, कि नहीं लौटेगा। अब मान लिया अपनी सुविधा के लिए आप यह कह दें कि किसी पिंड को यह ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाए। किसी पिंड को यह ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाए तो क्या होगा। अब यह सारी दूरियां, वेग भी नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर आता जाएगा, और विस्थापन भी नीचे की ओर बढ़ेगा। तो नीचे चली गई, मतलब वेग भी नीचे हो गया, चली गई दूरी भी नीचे हो गई, त्वरण भी नीचे हो गया। तो आप चाहे तो सबको धनात्मक मान सकते हैं। हमने कहा कि चाहे तो धनात्मक मान सकते हैं, क्योंकि सभी दिशाएं एक ही तरफ है। आप मैंने बताया था कि ऋण लेंगे नीचे की तरफ की दूरी को,
लेकिन सभी ऋण हैं, जैसे सभी ऋण कट के प्लस हो जाएंगे। तो आप चाहें तो नीचे की तरफ इन दूरियों को ऋणात्मक मान सकते हैं। तो आपका एक सूत्र आ गया T1 बराबर U/G, महत्तम ऊंचाई h बराबर U²/2G। अब यहाँ से आपने U का मान निकाला, U बराबर √2GH मान रख दीजिए। तो T1 बराबर √2GH बटा G। तो T बराबर हो गया, G कट गया, √2H/G। T1 बराबर √2H/G। तो समय के ये दो सूत्र हो गए, ये H का मान हो गया। भाई U बराबर H बराबर U²/2G, H बराबर U²/2G, तो U बराबर √2GH या T1 बराबर √2H/G हो गया ना। तो G से G घट गया, √2H/G हो गया। ये तो ऊपर वाली गति हो गई। यदि पिंड स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से गिराया जाए हमने बताया था कि सभी वेग भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ है, चली गई दूरी भी नीचे की तरफ है। इसे सब दूरियों को धन मान लें। तो प्रारंभिक वेग बराबर 0, उससे चली गई दूरी, h दूरी नीचे आता है, तो चली गई दूरी बराबर h। कितने समय में नीचे पृथ्वी पर आ जाएगा? तो h बराबर ut प्लस हाफ at², h बराबर 0T2 प्लस हाफ GT2², या h बराबर हाफ GT2² या T2 बराबर √2H/G। कितने समय नीचे आ गया? √2H/G। और U वेग से आपने फेंका था तो कितने समय तक ऊपर गया था? 2H/G, √2H/G। तो पिंड जितने समय में ऊपर जाता है उतने ही समय में नीचे आता है। वेग भी कितना होगा? A G हो गया, T बराबर √2H/G, V बराबर √2GH। अब मान लीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि एक पिंड को U वेग से प्रक्षेपित करते हैं, वह h ऊंचाई तय करता है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग बताओ। पिंड को U वेग से प्रक्षेपित करते हैं तो यह h ऊंचाई दूरी तय करता है, पिंड का वेग बताओ। तो तब तक ऊपर जाएगा जब तक अंतिम वेग 0 न हो जाए। तो 0 बराबर U² - 2GH, तो U बराबर 2GH या U बराबर √2GH। तो पिंड को जिस वेग से ऊपर फेंकते हैं वो h ऊंचाई तक जाता है, तो उसी वेग से पृथ्वी तल पर भी वापस आता है। तो दो बातें निकली, यदि किसी पिंड को U वेग से प्रक्षेपित करें तो वो h ऊंचाई तय कर देगा। h बराबर होगा U²/2G, h बराबर U²/2G। कब तक ऊपर जाएगा? U/G समय तक या √2H/G समय तक। h ऊंचाई से या वापस लौटता है तो कितने समय आ गया? √2H/G। जितने समय तक ऊपर गया उतने ही समय तक नीचे आया। किस वेग से फेंका था?
√2 वेग से। किस वेग से पहुंचा? √2 वेग से। तो जिस वेग से फेंकते हैं उसी वेग से वो पृथ्वी तल पर वापस आता है। आई बस समझ बात आ गई। ये तो तब है जब पिंड को हमने पृथ्वी तल से फेंका था। आपकी किताब में 1-2 सवाल होंगे ऐसे, यदि पिंड को यथ ऊंचाई से u वेग से प्रक्षेपित किया जाए, यदि किसी पिंड को u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा? यदि किसी पिंड को u वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा? किताब में एक गुब्बारे वाला सवाल है और उसको हल इसी तरीके से करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि प्रक्षेपण बिंदु को ही मूल बिंदु मानते हैं। ये आप यह ऊंचाई पर मान लीजिए अपने घर की छत पर खड़ा होकर किसी पिंड को u वेग से फेंक दें। वो पहले जितने सूत्र बताए थे वह पृथ्वी तल से फेंके गए थे और पृथ्वी तल पर ही पहुंचे थे। यदि यह ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाए तब यह कुछ देर तक तो ऊपर जाएगा, इसका वेग 0 हो जाएगा और फिर वापस लौट आएगा पृथ्वी तल पर भी वेग से। प्रक्षेपित किया है u वेग से। हमने इसी को मूल बिंदु मान लिया, अपने छत को ही मूल बिंदु मान लिया। तो ऊपर की ओर का यह वेग u प्लस लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण g को ऋण लेंगे और आखिर में घूम के आया है पृथ्वी पर ना, तो नीचे आया है ना। कितना नीचे आया है? यश तो ही नीचे आया है। तो अब हम कहेंगे विस्थापन -h है। दूरी की बात नहीं करेंगे, दूरी का करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ गया फिर ये पूरी लंबाई हो गई, तो दूरी की बात नहीं करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे। यदि पिंड t सेकंड बाद पृथ्वी पर आता है तो विस्थापन बराबर कितना? -h। यश बराबर ut प्लस हाफ h² से -h बराबर ut प्लस हाफ -gt²। या हाफ gt² माइनस ut माइनस h बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को हल कर t का मान प्राप्त कर लें। जो आंकिक सवाल होंगे उसमें u का मान दिया होगा, h का मान दिया होगा। इस समीकरण को हल कर t का मान प्राप्त कर लें। और वेग v बराबर u प्लस at से v बाई u माइनस
GT। पृथ्वी तल पर किस वेग से पहुंचेगा, वेग की गणना कर लेंगे। एक गुब्बारे और सवाल है कि गुब्बारा इतने वेग से ऊपर जा रहा है, पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पर है, उसे एक पिंड गिरता है तो कितनी देर बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। इसी तरह से हल करेंगे। बेटा में रुकिए, अभी तो आपने यह ऊंचाई से पिंड को ऊपर फेंका था, अब आप यह ऊंचाई से पिंड को नीचे फेंकें, स्वतंत्रतापूर्वक नहीं, यू वेग से। स्वतंत्रतापूर्वक फेंकेंगे यू वेग से तो वह कुछ देर बाद जमीन पर पहुंचेगा भी वेग से। आप कहाँ हैं? अपने घर के छत पर खड़ा होकर फेंक रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ ले आइए, निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु को छत पर लेकर चले जाएं। ऊपर की दूरी को प्लस लेंगे, नीचे की दूरी को ऋण लेंगे। तो देखिए यहाँ u भी नीचे की ओर है, g भी नीचे की ओर है और विस्थापन भी नीचे की ओर है। माना पिंड को यह ऊंचाई से u वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। टी सेकेंड बाद पिंड पृथ्वी पर आ जाता है। अतः विस्थापन बराबर माइनस एच। क्यों? नीचे आया इसलिए माइनस एच। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से माइनस एच बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। सभी ऋण हैं, कट गए। तो यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एच बराबर 0। इस समीकरण को हल कर टी का मान प्राप्त करना है। समीकरण को हल कर टी प्राप्त करें और वेग पूछा जाए u प्लस ए टी माइनस यू प्लस माइनस जी टी। ये ऋण आ गया। u प्लस ए टी में u का मान ऋण रखेंगे क्योंकि नीचे की ओर वेग है, गुरुत्वीय त्वरण भी ऋण रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ वेग है। तो माइनस यू प्लस जी टी ऋण आया है, मतलब पिंड का वेग नीचे की ओर है। आई बात समझ में? हमने बताया था कि पिंड स्वतंत्र गिर रहा होता है तो नीचे की दूरी तय करता है, वेग भी नीचे की तरफ बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ बढ़ता है। तो नीचे वाली दूरी को ही हमने प्लस कर दिया था, जो बहुत गलत नहीं था। यदि पिंड यच ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरे निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु को कर दिया हमने छत पर। गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ है, ऋण हो गया,
विस्थापन भी नीचे की तरफ है, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से माइनस यस बराबर यस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। सभी धन हो गए, तो आप चाहते तो नीचे की दूरियां धन मान करके भी गणना कर सकते थे, और यही किया गया था पहले। तो टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, बेग भी बराबर u प्लस अंडर रूट जी, टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, बेग भी बराबर u प्लस ए टी, u 0 a माइनस जी टी अंडर रूट 2h बाई जी। माइनस अंडर रूट 2gh, लिमिट बता रहा है कि वेग नीचे की तरफ है। इस पर एक सवाल है, आपकी किताब में पढ़ लेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे कि एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 9 सेकंड में पृथ्वी पहुंचता है। एक पिंड h ऊंचाई से u वेग से फेंका गया तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी पहुंचा। u वेग से नीचे की ओर फेंका गया तो 4 सेकंड बाद पृथ्वी पहुंचा। यदि उसे स्वतंत्रता छोड़ दिया जाए तो वह कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो इतना याद कर लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि यदि किसी पिंड को u वेग से ऊपर फेंकते हैं और t1 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, u वेग से फेंकने पर t1 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंचता है। ऊपर को फेंकते हैं तब, नीचे को फेंकते हैं तो t2 समय बाद पहुंचता है। स्वतंत्र पर छोड़ दिया जाए तो कितने समय बाद पहुंचेगा, तो t बराबर हो गया अंडर रूट t1 t2, 9 गुणे 4 बराबर 6 सेकंड। लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडर रूट t1 t2। तो अब इसके सवाल लगाएं 11 के लोग, और बाकी अब सोमवार को या मौका मिला तो कल कुछ सवाल बताए जाएंगे।